हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी दिया में स्वागत है। मैं नीरज नचिकेता, फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज इस सत्र में, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके पीछे, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। गेस ये क्या है अगर आपके दिमाग में हो? घरों में आपने देखा भी है आपने, छिपकली का है ये, लेकिन इसको गेक्को कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं गेक्को। और गेक्को कई तरह के होते हैं, ट्री गेक्को होता है ना, हाउस गेक्को होता है, कई जगह रॉक गेक्को होता है। तो ये छिपकली के प्रकार होते हैं, लिजर्ड जो हम कहते हैं उसी के टाइप में आता है। और ये जो आप फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये जयपुर गेक्को है, जयपुर ना कि जयपुर। जयपुर राजस्थान में, जयपुर जो है वो पूर्वी घाट के संदर्भ में, ईस्टर्न घाट में जगह है, उसका नाम वहां पर जयपुर होता है। जयपुर मैं लिख देता हूं, ये जगह का नाम है ना? तो जयपुर पूर्वी घाट के संदर्भ में आंध्र प्रदेश की जगह पे एक जगह है जहां पर अब तो उड़ान स्कीम में वहां पर एयरपोर्ट भी बन चुका है। तो ये आप कंफ्यूज ना करें जयपुर के साथ, वो आपको पता है राजस्थान में। अब ये जयपुर गेक्को जो है ये न्यूज में रहा है। अब कहां, किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में रहा है, क्या क्या चीजें हैं ये मैं बताऊंगा एक एक करके, सारी चीजें जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां ये सवाल उठता है कि इसमें परीक्षा में क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप कोई स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना, स्पीसीज इन न्यूज, जब आप स्पीसीज इन न्यूज पढ़ते हैं, और यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जयपुर गेक्को। जब यूपीएससी परीक्षा में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण हो जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लेस, लोकेशन, द ज्योग्राफी, वेयर दैट स्पीसीज फाउंड, कहां वो पाए जाते हैं वो जगह के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात है चर्चा में क्यों है, व्हाई इट इज ए न्यूज। तीसरी बात यहां उठता है कि क्या यह संकटग्रस्त प्रजाति है, इज इट ए थ्रेटेंड स्पीसीज, है ना। और इस संदर्भ में आता है IUCN रेड डेटा बुक कि वहां पर क्या है, इसका कैटेगरी है, श्रेणी है। चौथी बात यह आता है कि क्या ऐसे जो प्रजाति या स्पीसीज होता है उसके संरक्षण के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और राष्ट्रीय तौर पे। तो कई कन्वेंशंस होते हैं, जैसे साइट्स हैं, CBD है, CMS है, कई तरह के ऐसे बायोडायवर्सिटी कन्वेंशंस हैं कि वहां पे क्या स्टेटस है वहां पर। तो आपको कोई भी जब अखबार में, न्यूज में कोई भी ऐसे प्रजाति के बारे में, स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। यूपीएससी कहीं से कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे जयपुर गेक्को के संदर्भ में तो सबसे पहला पार्ट आता है कि कहां पाया जाता है, तो ये हो गया पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, भारत के पूर्वी घाट, आंध्र प्रदेश। यह गेक्को बहुत रेयर है, दुर्लभ है। इसको ब्रिटिश टाइम में, है ना, उस समय देखा गया था, बहुत पुराने 1890 के आसपास जो है, फिर दिखा नहीं। ये ग्राउंड गेक्को है, मतलब जमीन पे चलने वाला गेक्को है। तो ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा यहां पर क्या है कि अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसका इलीगल ट्रेड होता है, व्यापार होता है। अब आप हैरान हो गए कि इस तरह छिपकली का क्या उपयोग है, कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी मांग क्यों है। तो इसका दो तीन तरह का काम होता है। एक होता है दवाओं के लिए, जैसे वो पता है चाइनीज मेडिसिन, उस संदर्भ में वहां पर होता है। कई बार क्या होता है, ऐसे गेक्को को मार के उसके बाद उसका एक ऑर्नामेंटल टाइप का डिजाइन जो होता है, सजावट के टाइप का कुछ ऐसा दिखने का जो होता है, उसको बना कर रखा जाता है। उसकी भी बाजार में उसकी डिमांड होती है, वो घरों में रखने के लिए या कहीं पर रखने के लिए रखा जाता है, तो वहां पर उसके लिए इसको ट्रेड किया जाता है ना, खास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेडिसिन वगैरह जो है उसके लिए वहां पर होता है। एक बड़ा रोचक बात यह है कि इस गेक्को का ब्रीडिंग भी कराया जाता है, क्योंकि इसकी डिमांड साउथ ईस्ट एशिया, उसके मार्केट ज्यादा है, तो इनकी ब्रीडिंग भी कराई जाती है ताकि ये ज्यादा संख्या में हो जाए और इसको फिर वो इलीगल ट्रेड कर सके, बाहर बेचा जा सकता है उसको। तो एक चीज है। तो इस संदर्भ में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, आप सभी को पता है, साइट्स, CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा।
ये पूरा नाम है। साइट्स जो है अंतर्राष्ट्रीय करार या समझौता है, कन्वेंशन बोलते हैं, संधि बोलते हैं, है ना। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र की ये संधि ये है जो कि अवैध व्यापार को विश्व तौर पे नियंत्रित करने के लिए यूएनईपी यूनेप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा लाया गया है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स में अभी इसका कॉप सम्मेलन हाल ही में 2019 में हुआ था। पनामा शहर जो आपको पता है कि मध्य अमेरिका मिजो अमेरिका में कंट्री है, राष्ट्र है पनामा सिटी, वहां पर कॉप 19 का आयोजन हुआ था। अब यहां पर सवाल उठता है कॉप क्या है? कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो भी सदस्य राष्ट्र होते हैं जिन्होंने ऐसे कन्वेंशन को साइन किया है, उसको ज्वाइन किया है, उनका सम्मेलन का आयोजन कराया जाता है। तो अभी हाल ही में साइट्स के कॉप 19 सम्मेलन में सरकारों के द्वारा यह प्रस्तावना रखा गया है कि इस गेको को अपेंडिक्स 2 में रखा जाए, अपेंडिक्स 2 में रखा जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी चीज आप पढ़ते हैं न्यूज में, उसको सब्जेक्ट से रिलेट करना है। अब इस साइट्स में बताया कन्वेंशन है, ठीक है, यूएनईपी का कन्वेंशन जो कि इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करता है। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते हैं, जो राष्ट्र के सदस्य उसमें होते हैं। तीसरी बात क्या आता है, थर्ड थिंग यहाँ पर आता है कि इसका जो पनामा सिटी में सम्मेलन हुआ है उसको अपेंडिक्स 2 में लाया गया। तो अभी सवाल उठता है अपेंडिक्स 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। तो मैं इस संदर्भ में बताता हूं, जैसे साइट्स कन्वेंशन जो है, यूपीएससी परीक्षा में जब भी क्वेश्चन आएगा या कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस कन्वेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो साइट्स के संदर्भ में यह समझना है कि पहला पॉइंट यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा लाया गया कन्वेंशन है। इसे वर्ष 1973 में इसको प्रस्तावित किया गया था। वाशिंगटन डीसी शहर है अमेरिका में जहां पर सम्मेलन पहली बार इस संदर्भ में लिया गया, तो इसलिए इसको कई बार वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है ना। अब यहां पर जो है इसका उद्देश्य क्या है, टू रेगुलेट, टू कंट्रोल, रेगुलेट इलीगल ट्रेड ऑफ सैंपल। कई बार सैंपल और स्पेसिमेन जो होते हैं, सैंपल और स्पेसिमेन, कई बार ट्रॉफीज वगैरह भी होते हैं जो या पार्ट होते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट का, ऑफ वाइल्ड जो जंगली होते हैं, वाइल्ड जो होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स, फ्लोरा एंड फौना, एंड जो कि कॉमर्स में होते हैं, इन ट्रेड में होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में होते हैं। क्यों इसको कंट्रोल करना जरूरी है? ताकि ऐसा ना हो कि उसके ज्यादा उपयोग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और उसके इलीगल ट्रेड के कारण जो है वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। तो उसको रोकने के लिए कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें एक प्रोविजन होता है कि ऐसे पौधों को और जंतुओं को, प्लांट्स एंड एनिमल्स को 3 लिस्ट में रखा जाता है। तो यहां 3 लिस्ट है। यहां पर पहला है अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 इज दैट लिस्ट जहां पर किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ये ऐसा लिस्ट होता है कि यहां पर किसी भी एनिमल या प्लांट को रखने पे, फ्लोरा एंड फौना कोई भी स्पीसीज को रखने पे आम तौर पे, जनरल तौर पे ट्रेड नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्र की सरकार उसके लिए अनुमति ना दे। अनलेस until it is permitted, no trade of any part of this animal and plant is allowed by the government. इसको बोलते हैं अपेंडिक्स 1। जैसे कि हाथी, एलिफेंट, आपको पता है एवरी ट्रेड के कारण हाथियों को मारा जाता है। पार्ट्स ऑफ टाइगर, फिर आपको पता है वन हॉर्न राइनोसेरस जो उसके हॉर्न के लिए मारा जाता है। तो ऐसे तमाम जो संकटग्रस्त प्रजाति है उन वो सभी चीजों अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है अपेंडिक्स 2। ये एक ऐसी लिस्ट है जहां पर जो है ट्रेड जो होता है अलाउड होता है, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में। दैट मीन्स द गवर्नमेंट विल अलाउ द ट्रेड बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, so that particular animal or plant doesn't reach to the brink of extinction. तो यहां पर व्यापार की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्र की सरकार यह निर्णय लेती है कि कितना व्यापार होना चाहिए ताकि वह जो प्रजाति है, स्पीसीज है, वो उसका वो संकटग्रस्त ना हो पाए।
तो यहां पर ये चीज अपेंडिक्स 2 होता है। और इसमें एक और यूनिक लिस्ट होता है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 3 आता है। तो व्हाट इज अपेंडिक्स 3? अपेंडिक्स 3 एक ऐसा लिस्ट है जहां पर किसी राष्ट्र की सरकार ने उस एनिमल या प्लांट को या तो अपेंडिक्स 1 में या अपेंडिक्स 2 में शामिल कर चुका है, और वह अन्य राष्ट्रों को, बाकी जो साइट्स के राष्ट्र हैं, उनसे वो विनती करता है कि वो भी ऐसे एनिमल या प्लांट को अपने राष्ट्र में अपेंडिक्स 1 या 2 के द्वारा संरक्षित करें, व्यापार को नियंत्रित करें। तो कहने का मतलब है अपेंडिक्स 3 एक ऐसा लिस्ट है जो एक कंट्री के द्वारा बाकी कंट्रीज को एक प्रपोजल होता है कि वो भी कंट्रोल करे ट्रेड को उस एनिमल या प्लांट स्पीसीज के संदर्भ में। तो अभी जो जयपुर गेको का आया हुआ है वो इस संदर्भ में है कि पहले ये अपेंडिक्स 1 में था, यानी कि ट्रेड अलाउड नहीं था। अब जाके इसको अपेंडिक्स 2 में 2019 कॉप 19 में किया गया, अपेंडिक्स 2 में लाया गया, यानी कि ट्रेड कुछ जगहों पे सरकार के द्वारा अलाउड होगा जहां पर मार्केट डिमांड है और उससे सरकार गवर्नमेंट को रेवेन्यू अर्न हो सकता है, वो चीज है। तो ये एक न्यूज का विषय था। अब यहां पर मैंने तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताया जो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं कुछ और चीज को जोड़ता हूं। हाल ही में भारत सरकार ने हमारे देश का जो कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें अमेंडमेंट लाया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वहां संशोधन किया गया है, और इसमें हम लोगों ने शेड्यूल्ड स्पीसीज जो होते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, शेड्यूल 1 to 5 वाइल्ड एनिमल्स में था, शेड्यूल 6 प्लांट्स में था, उस पर हमने बदलाव किया है। अब जाके केवल 4 लिस्ट बनाया गया। शेड्यूल 1, 2 को कंबाइन किया गया, शेड्यूल 3, 4 को कंबाइन किया गया, शेड्यूल 5 वर्मिन हटा दिया गया है, शेड्यूल 6 प्लांट्स का वो तीसरा लिस्ट है, और चौथा जो है फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स का अपेंडिक्स, उसको ऐड किया गया। तो इतने लंबे अंतराल के बाद भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट के द्वारा साइट्स को इंक्लूड किया गया, प्रोविजंस ऑफ साइट्स इसमें ऐड किया गया, जिसमें 2 बहुत प्रमुख बातों को रखा गया। पहली बात यह है कि साइट्स के संदर्भ में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2 तरह की बॉडीज बनाई जाएंगी। पहला होगा इसमें साइट्स के यहां पर जो है एक मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा यहां पर, जो कि मैनेज करेगा जितने भी अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3 जो है उसको मैनेज किया जाएगा। दूसरा अहम बात यह है कि साइट्स के संदर्भ में एक तरह का साइंटिफिक, वैज्ञानिक साइंटिफिक अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो कि कोई भी ऐसे स्पीसीज के थ्रेट को आकलन करते हुए वो समय समय पे जानकारी गवर्नमेंट को दिया जाएगा कि हम कितना ट्रेड कर सकते हैं या कहां हमें ट्रेड को बैन करना है, प्रतिबंधित करना है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने बताया कि शेड्यूल्ड जो लिस्ट है अब जाके 4 किए जा रहे हैं, उसमें से एक जो है यहां पर जो है शेड्यूल जो होगा यहां पर वो अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2 के संदर्भ में होगा, जहां पर अपेंडिक्स 1 और 2 में ऐड किए गए ऐसे जो स्पीसीज ऑफ इंडिया है प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसकी लिस्टिंग की जाएगी। यानी कि अब हम औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत साइट्स को हम नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इससे पहले हम क्या कर रहे थे साइट्स के संदर्भ में, जबकि भारत सरकार ने वो साइन कर रखा है। तो उसका उत्तर यह है कि ऑल्दो बीइंग अ मेंबर कंट्री ऑफ साइट्स, right, we were implementing appendix 1, 2 through mostly 1 and 2 because 3 is just like an optional kind of a list. We were implementing with the help of a kind of a trade manual, है ना। भारत सरकार के द्वारा एक ट्रेड मैनुअल था जहां पर मुख्यतः जो अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, 3 तो ऑप्शनल होता है, उसको हम कंट्रोल कर रहे थे। तो साइट्स ये कहता भी है, क्या कहता है, ऑल्दो साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट at the international level, but it does not ask a government to bring a separate domestic law on the subject. यानी कि साइट्स जिस राष्ट्र ने साइन किया है वो बाध्यकारी समझौता है ना, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, लेकिन साइट्स राष्ट्र की सरकारों को ये नहीं कहता है कि
साइट्स को पूरा करने के लिए, उसके प्रावधानों को पूरा करने के लिए उस राष्ट्र में अलग से राष्ट्रीय कानून हो। तो इसलिए अभी तक जो है हम एग्जीक्यूटिव तौर पे साइट्स के संदर्भ में जो भी ट्रेड है वो हम कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, स्टैट्यूटरी यानी कि लीगल हो जा रहा है, कानूनी तौर पे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान में रखना है, जब यूपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपसे साइट्स के बारे में पूछा जाएगा, अपेंडिक्स के बारे में पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट 2021 जो है उसके संदर्भ में क्वेश्चन आएगा, और साथ साथ में जब हम जयपुर गेको की बात करते हैं तो आपको जयपुर गेको के संदर्भ में क्या है, ये स्पीसीज रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल के तौर पे आता है, सरीसृप बोलते हैं, तो कई बार बायोलॉजिकल तौर पे क्वेश्चन आता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कहां पाया जाता है, तो जयपुर जगह है ना, ईस्टर्न घाट के संदर्भ में तो वो पता होना चाहिए, जोग्राफिकल पार्ट ऑफ, और ये संकर प्रजाति में आता है तो वो चीज है। तो जो मैं आपको फोटोग्राफ अभी दिखा रहा हूं यह डाउन टू अर्थ मैगजीन के सौजन्य से लिया गया है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैगजीन फॉर इन्वायरमेंट, है ना, और लगातार यूपीएससी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चंस डाउन टू अर्थ मैगजीन से आ रहे हैं, तो आप डाउन टू अर्थ मैगजीन को जरूर फॉलो करें, काफी यूजफुल मैगजीन है और उससे क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ में जो कुछ भी मैंने आज इस सेशन में बताया है, इस संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन जब यूपीएससी परीक्षा में आएगा या किसी भी एग्जाम में आएगा, सारी चीजों के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में जानने के लिए और भी चीजों को समझने के लिए आप दिया के यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में आपको यूपीएससी पेपर के प्रिपरेशन के तौर पे और साथ साथ में बाकी एग्जाम के तौर पे देवघर आईएएस एकेडमी देवघर में ऑफलाइन बैच चल रहा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए ये दिए गए फोन नंबर और कॉन्टैक्ट आप कीजिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस पार्ट देयर। तो मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।